Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from The Hindu. आइए बेटा शुरू करते हैं फटाफट से। हम लोग द हिंदू की वोकैबुलरी में आज सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं इस वर्ड को, जिसका नाम है वेन। WANE। वेन का मतलब होता है पतन या फिर अधोगति, यानी कि कोई चीज आपके पास में धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है, थोड़ी सी डिमिनिश हो जाती है, डिम होती जाती है, तो उस कंडीशन में हम लोग उस कंडीशन को बोलते हैं कि वो वेन कंडीशन हो रही है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए, इन भाई साहब को बड़े मस्कुलर से लग रहे हैं, लेकिन ये इनका पहला दिन था, लेकिन जैसे ही इनकी बीमारी बढ़ती गई 100 यानी कि 100 दिन होते ही इनकी ऐसी हालत हो गई। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से इनका पतन हो गया, अधोगति हो गई, या फिर इनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है समय के साथ साथ में। तो कोई चीज आपके पास डिमिनिश होती है, डिक्लाइन होती है, फेड होती है, एब होती है, सबसीड होती है, श्रिंक होती है, डिक्रीज या फिर ड्विंडल, ये सारे के सारे वर्ड हम लोग देख सकते हैं कि वेन की ही कुछ हद तक सिमिलर वर्ड हो जाएंगे और एक दूसरे की, तो फिर ये होनी ही सही। फिर वीकेंड हो गया, वीकेंड मतलब टाइम के साथ कम होता जा रहा है। टेपर, फ्लेग, रिसीट आपके पास हो गया, फिजल हो गया, स्लैकन हो गया, फॉल ऑफ हो गया, या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके पास। इसी का ऑपोजिट वर्ड हम लोग देखना चाहें बेटा, तो आप क्या कर रहे हो, साथ समय के साथ साथ क्या कर रहे हो, वहां पर ग्रोथ कर रहे हो, बूस्ट मिल रहा है आपको, इंक्रीज कर रहे हो, ग्रो हो रहे हो, स्ट्रेंथन हो रहा है, राइज हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, फ्लोरिश हुए हो, या फिर सर्ज हुए हो, एस्केलेट हुए हो। उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि आप सारे के सारे काम किसके ऑपोजिट कर रहे हो, वेन के ऑपोजिट कर रहे हो। तो ये सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट होंगे, किसके ऑपोजिट होंगे, वेन के ऑपोजिट होंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई। ठीक, स्ट्राइव। स्ट्राइव जो वर्ड होता है एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत आवश्यक वर्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने जीवन में स्ट्राइव करना पड़ता है। तो स्ट्राइव का मतलब क्या होता है बेटा, कि उस बंदे को हमेशा अपने जीवन में क्या करते रहना होता है, ट्राई करते रहना होता है। अगर जीवन में कोशिश नहीं करेंगे तो मजा कहां से आएगा। तो स्ट्राइव, स्ट्राइव मतलब, क्योंकि इस वर्ड में क्या रहा है, ट्राई। स्ट्राइव को अगर आप देखना चाहो तो उसके अंदर TRI छुपा हुआ है, तो आप उसको समझ लेते हैं कि वो ट्राई करने के लिए आपसे बोल रहे हैं। तो स्ट्राइव मतलब कोशिश करना, टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू और गेट समथिंग। आप कोई चीज के लिए बहुत मेहनत करते हो और उसको पा लेते हो, तो ये चीज आपके लिए स्ट्राइव करना होता है। क्योंकि स्ट्राइव का जो आउटकम निकल के आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा। तो आप कोई चीज क्या कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके लिए कठिन मेहनत कर रहे हो, एस्पायर हो रहे हो, लेबर कर रहे हो, लेबर मतलब कठिन परिश्रम कर रहे हो, LABOUR भी इसको कह सकते हो, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में LOBOR इसको लिखा जाता है। ठीक है, ट्राई कर रहे हो, पुश कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, एम बनाया है आपने, परस्यू किया है, अप्लाई वन सेल्फ यानी खुद को आप उसमें झोंक रहे हो, उसमें डाल रहे हो आप खुद को। ठीक है, रिच हो रहा है, टॉयल हो रहा है, स्लो हो गया, बेटल या फिर ग्राइंड आप वहां पर हो रहे हो। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में स्ट्राइव के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, जहां पर आपने कोशिश ही नहीं करी, हार मान के बैठ गए, वहां पर आप क्या कर रहे हो, आराम कर रहे हो, रिलैक्स हो रखा है, सरेंडर कर दिया कि मेरे से तो नहीं होगा, ठीक है, छोड़ दिया आपने, अबैंडन कर दिया खुद को, यील्ड कर दिया, कंसीड कर दिया, गिव अप कर दिया, या फिर सीज कर दिया। तो ये सारे के सारे जो वर्ड है हम लोग अगर कह सकते हैं तो ऑपोजिट होंगे। किसके ऑपोजिट होंगे, स्ट्राइव के। ये सारे के सारे वर्ड स्ट्राइव के ऑपोजिट। अगले वर्ड पे अगर हम लोग चलें तो अगला वर्ड देखो, इसमें बहुत सारे वर्ड्स का मिक्सअप आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले लिखा है ओवर। ओवर मतलब बहुत ज्यादा, लुक्ड मतलब जिसको देखा गया। आप किस चीज को क्या करते हो, बहुत ज्यादा देख लेते हो, तो आप उस चीज से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे। अब जब उस चीज से आप फेमिलियर हो चुके तो आपको मतलब नहीं है, ठीक है तो है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, मतलब आप उसको अनदेखा करने लग जाओगे। दैट मीन्स अगर आप क्या करते हो, ओवरलुक करते हो किसी चीज को, तो उसमें से आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि आप उसको नेग्लेक्ट करना शुरू करते जाओगे। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग देखना चाहे, उसके आगे एक वर्ड और लिखा हुआ है आपके पास में, ऑफ्ट। ऑफ्ट जो वर्ड लिखा गया है बेटा, OFTEN, इस वर्ड से बना है। तो ऑफन, ऑफन मतलब प्राय या फिर अक्सर। प्राय या अक्सर आप किसी को बिल्कुल अनदेखा कर देते हो, जैसे कि ये भाई साहब है, ये अपनी फैमिली को या बच्चों को अनदेखा कर देते, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे ही कि ये इन बच्चों को क्या कर रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं। लेकिन कैसे कर रहे हैं, ऑफ्ट ओवरलुक कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, अननोटिस, उनसे कोई मतलब ही नहीं है उनको। एक अगला वर्ड है आपके पास में, इग्नोर कर रहे हैं। अनएप्रिशिएट करे मतलब अप्रिशिएट करना है ही नहीं उनको। ठीक है, फॉरगॉट करे, भूल गए हैं। ठीक है, पास्ड ओवर। अनएक्नॉलेज करे मतलब उनसे कोई जान पहचान ही नहीं कर रहे हैं, उनसे बात ही नहीं कर रहे, तो ये भी गलत बात हो जाएगी। ठीक है, अंडर वैल्यू, देयर इज अ वर्ड, आप उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हो। जहां वैल्यू करनी चाहिए थी वहां नहीं किया आपने, और जहां करते हो वहां मतलब नहीं निकलता। ठीक है, ओवरसीन हो गया, मिस्ड हो गया, अनहीडेड हो गया, अनअटेंडेड हो गया, ओवरलुक्ड आपके पास में है ही सही, लेकिन ऑफ्ट लगा हुआ है तो ऑफन के सेंस में जाएगा। डिसमिस्ड हो जाएगा, या फिर फॉर सेकंड आपने उनको ग्रांटेड ले रखा है, बस हाँ ठीक है ना, है तो सही,
ऑपोजिट क्या होगा, आप उनको हर जगह प्रेज करते हो। देखो आपने यहाँ पर उनको अप्रिशिएट नहीं किया, आपको मैंने बता रखा है ना कि अन, इर, इम, डिस, मिस, अगर इनमें से कुछ भी आता है तो हमेशा नेगेटिव सेंस कन्वे करता है, तो इनको हटा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक जगह आप अप्रिशिएट करने को भी इसका एक पॉसिबल मीनिंग ले सकते हो, ठीक है। तो आप अप्रिशिएट करना ले सकते हो, रिकॉग्नाइज करना, एक्नॉलेज करना, नोटिस करना, वैल्यू करना, हाईलाइट करना, सेलिब्रेट करना और या फिर एम्फसाइज करना भी इसका एक ऑपोजिट मीनिंग ले सकते हो। ऑपोजिट मीनिंग, आई एम सेइंग ऑपोजिट मीनिंग। अगला वर्ड हम लोग देखिए कंटिंजेंट। अब कंटिंजेंट जो वर्ड है इसके बहुत सारे मीनिंग निकल के आते हैं, ठीक है। एक जो मीनिंग हम लोग कह सकते हैं वो होता है आकस्मिक। अचानक से सडन कोई चीज होती है आपके पास में तो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वहीं पर किसी के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी आपको दिखानी है, कंडीशनल दिखाना है, सब्जेक्टेड दिखाना है, रिलाई होना दिखाना है, हिंगिंग दिखाना है, डिटरमाइन होना दिखाना है, कनेक्टेड दिखाना है, रिलेटिव दिखाना है, वहां पर बेस्ड ऑन दिखाना है, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में कंटिंजेंट के सिमिलर हो जाएंगे। अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द सेम कंट्री, अगर कहीं पर आपके पास में जो सेम कंट्री के लोगों का ग्रुप होता है उसको भी कंटिंजेंट हम लोग बोलेंगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसको भी हम लोग बोलेंगे। ETC हु आर अटेंडिंग एन इवेंट, जो एक इवेंट को में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे या फिर उसको अटेंड कर रहे होंगे, इसको ऐसे समझो क्या बताऊं आपको, हाँ कॉलेज वगैरह में कभी रीयूनियन पार्टी होती है तो रीयूनियन में क्या होता है, सारे जितने भी उस कॉलेज से पढ़ के गए हैं वो सारे आके वापस से मिलते हैं, ये होता है उसमें, तो वो आपका रीयूनियन। तो उन सब में एक सिमिलरिटी होती है कि वो सब के सब उसी कॉलेज से पढ़े हुए होते हैं या उसी कॉलेज से या स्कूल से पास आउट हुए होते हैं। अब यही कंडीशन अगर आप कंटिंजेंट के सेंस में देखोगे तो ये सारे लोग कहीं मिलते हैं, लेकिन उनमें एक सिमिलरिटी क्या होती है कि वो एक ही कंपनी के होते हैं या फिर वो एक ही देश के होते हैं। अब कहीं सपोज करो अपने इंडिया से जो लोग वहां जाते हैं वो कनाडा ऐसे कुछ जाते हैं ना, कनाडा, ठीक है, कनाडा नहीं कनाडा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए साथ में मुझे याद आया, कनाडा का अगर हम लोग बात करना चाहें तो कैपिटल क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। अगर आपको याद हो तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके मुझे लिखना उसमें कि कनाडा का अगर हम लोग देखना चाहें तो कैपिटल क्या होगा, ठीक। तो कनाडा जाने वाले जो लोग बाग हैं वो सारे उसमें से यहाँ से इंडिया से जो माइग्रेंट है वहां जाके रह रहे हैं और उन्होंने यहाँ से माइग्रेट कर लिया था, अब वो वहां जाके रह रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर वो कहीं पर किसी एक इवेंट में मिलते हैं जो इंडिया के लोगों के लिए हो रहा है तो वो सारे के सारे वहां पर कंटिंजेंट कहलाएंगे, यही वर्ड था, ठीक है। अनफोर्सेकन, सबऑर्डिनेट, एक्सीडेंटल भी हम लोग कह सकते हैं। एक्सीडेंटल के लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो आकस्मिक वर्ड ठीक ठीक हो जाएगा, ठीक। चलिए ऑपोजिट इसके देखना चाहें हम लोग, अच्छा आकस्मिक कोई चीज होगी तो बिल्कुल ये बात हम लोग कह सकते हैं कि वो चीज अपने आप में कैसी होगी बेटा, अनसर्टेन होगी, यानी कि निश्चित नहीं होगा। अच्छा ऑपोजिट क्या होगा, फिर उस बात को लेकर हम लोग सर्टेन हो जाएंगे। इनवेटिबल आपके पास में होगा, फिक्स हो जाएगा, गारंटीड हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा, अनकंडीशनल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट आपके पास में होगा, अनरिलेटेड हो जाएगा। ये सारे वर्ड हम लोग देख सकते हैं एंटोनिम्स में, किसके लिए, कंटिंजेंट के लिए, ठीक। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं लॉफ्टी। लॉफ्टी आपके पास में कहीं ना कहीं किसी की क्वालिटी बताने के लिए आएगा, बुलंद या फिर ऊंचा, जैसे हम लोग देख रहे हैं ना ये माउंट एवरेस्ट है, और बिल्डिंग्स या फिर माउंटेन्स वेरी टॉल और इम्प्रेसिव, जो बहुत बड़े होते हैं या फिर इम्प्रेसिव होते हैं, उनको देख के ऐसा मेस्मराइजिंग सा फील होता है, हाँ यार कितनी बड़ी जगह है, यहाँ पर ये क्या है, ठीक है, तो वो वाला सीन होता है ऐसा, ठीक है। हाई एलिवेटेड हो गया, टावरिंग हो गया, ग्रैंड हो गया, मैजेस्टिक, नोबल, एक्सॉल्टेड, सोरिंग, सबलाइन, एलिवेट, ठीक है, एलिवेट मतलब थोड़ा उठा हुआ, ठीक है। एस्केंडेंट, स्काई हाई, जो आसमान से भी ऊंचा हो, आसमान के बराबर हो, या फिर एरियल होता है, एलिवेटेड आ गया ना वापस से। लॉफ्टी माइंडेड, जिसका दिमाग थोड़ा ज्यादा ही ऊंचा हो रखा हो, ठीक है, सुपीरियर अपने आप को समझते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं लॉफ्टी वर्ड। अच्छा ऑपोजिट क्या होगा, जब लॉफ्टी का मतलब होता है ऊंचा या फिर बुलंद, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, निचला, ठीक है। जो लोअर होगा थोड़ा सा डिप्रेस्ड होगा, दबाया गया होगा, बेस होगा, इंफीरियर होगा, हम्बल होगा, मॉडेस्ट, डाउन टू अर्थ, या फिर सब ऑर्डिनेट हम लोग इसका एक पॉसिबल मीनिंग ले सकते हैं। सब ऑर्डिनेट जो होता है उसके अंडर में आएगा, और जो आपके पास में सुपीरियर होगा वो ऊपर चला जाएगा, ठीक। चलिए इंट्यूटिव, देयर इज अ वर्ड इंट्यूटिव, मतलब सहज ज्ञान युक्त। अब नॉर्मल सी बात है, आजकल के लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि अपने दिल की और दिमाग की नहीं सुनते हैं, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि दिल और दिमाग की अपने को बराबर सुनना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर इनका एक जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है वो कह रहे हैं कि लड़कियां जो होती है वो दिल की ज्यादा सुनती है और लड़के जो होते हैं वो दिमाग की ज्यादा सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शायद जहां तक मैं मतलब जितना लोगों को जाना है उसमें ये चीज नोटिस करी है अभी तक कि
दोनों ही कैटेगरी के लड़के भी हो सकते हैं, दोनों कैटेगरी की लड़कियां भी हो सकती है। तो ये किसी एक के लिए हम लोग बोले, सिर्फ लड़कों के लिए ये बात बोली जाए तो गलत हो जाएगा, और लड़कियों के लिए ऐसी बात बोली जाए तो गलत हो जाएगा। हाँ, मेजोरिटी जो हो सकती है उसके लिए शायद ये बोल रहे हो, तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू वैसा हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। आप क्या मानते हैं इस बारे में, प्लीज मुझे बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स सही ना, कर लिया बातें यार थोड़ी सी। ठीक है, तो हैविंग द एबिलिटी टू नो और अंडरस्टैंड थिंग्स विदाउट एनी प्रूफ और एविडेंस। ठीक है, आपको एविडेंस या किसी चीज की नीड नहीं होती, लेकिन फिर भी आप चीजों को आसानी से समझ लो, ऐसी कोई चीज आप में है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो इंट्यूशन, देयर इज अ वर्ड इंट्यूशन, तो उसे से इंट्यूटिव काइंड ऑफ। ठीक है, परसेप्टिव, देयर इज अ वर्ड परसेप्टिव। परसेप्टिव आपके पास में, यानी कि आपके पास पहले से चीजों के लिए परसेप्शन होते हैं। ठीक है, इंस्टिंक्ट्स होती हैं। इंस्टिंक्टिव आपके पास में एक वर्ड हुआ, इनेट, दैट्स अ वर्ड, इनेट ना, इनेट, नेचुरल। इंस्टिंक्चुअल आपके पास में हो गया स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस अच्छा वर्ड है, आप लोग को मानना चाहिए। अच्छा, इसमें ओयूज भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, अनकॉन्शियस, दैट्स अ वर्ड। रिफ्लेक्सिव हो गया आपके पास में, ऑटोमेटिक हो गया, रेस्पॉन्सिव हो गया, इमीडिएट हो गया आपके पास में, सबकॉन्शियस हो गया, इनेट हो गया, अनटॉट, इनहेरेंट, और इनबॉर्न आपके पास जो अंदर से ही जन्मजात है, जिसमें फिक्स कर रखा है ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इंट्यूटिव आपके पास में इन जो वर्ड होगा वैसे भी हमेशा इनसाइड के लिए ही यूज होता है। ठीक है, मुझे और कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर वर्ड के आगे इन लग गया, दैट मीन्स इनसाइड, इनर साइड की कुछ बात कर रहा होगा। ऑपोजिट देखना चाहें तो जो डेलिब्रेट होता है, एनालिटिकल होता है, जिसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, बस वो चीजों को पूरा देख के एनालिसिस करके ही फैसले लेता है, रैशनल होगा, कैलकुलेटेड होगा, लॉजिकल होगा, रीजन, प्लान्ड या फिर सिस्टमेटिक इंसान हो रहा हो। बैस्किंग, दैट इज अ वर्ड, बैस्किंग। बैस्किंग का मतलब हो जाएगा बेटा गर्मा, आईएनजी लगा हुआ है, वो आपकी कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, बैस्किंग मतलब खुद को थोड़ा गर्म गर्म कर रहे हो। ठीक है, सनबाथ हम लोग कह सकते हैं। देखो बच्चा पढ़ा ना साथ में, अब गधे को समझ नहीं आ रहा कि अगर सन बात कर रहा है तो उसको क्या जरूरत हो रही है। ठीक है, कभी कभी जाना, थोड़ी देर के लिए घूम के जाना छाया में, सोकिंग अप, लाउंजिंग आपके पास, रिक्लाइनिंग हो गया, रिलैक्सिंग हो गया, रेस्टिंग हो गया, लेजिंग हो गया, अनविल्डिंग आपके पास हो गया, डिलाइटिंग, सैवरिंग, एंजॉइंग, लग्जरेटिंग, इंडल्जिंग, टेकिंग प्लेजर, बास्किंग इन और इमर्साइंग। ठीक है, इमराइजिंग आपके पास में वर्ड हो गया। अब ये सारे के सारे वर्ड आप अगर हम लोग देखें तो ये इसके ऑपोजिट में किसको ले सकते हैं, जहां पर आपको सर्दी लग रही हो, यहाँ तो आपके पास गर्मी लग रही है, शिवरिंग, ठिठुरते ऐसे कर रहे हो। शनिंग हो गया, हाइडिंग हो गया, कंसीलिंग हो आपके पास, अवॉइडिंग हो गया, विड्रॉइंग आपके पास में हो गया, एवेडिंग हो गया, कवरिंग हो गया। तो ये सारे वर्ड आपके पास में बास्किंग के ऑपोजिट वर्ड होंगे, और उधर गर्माहट ले रहे हो आप खुद को। ठीक है, खुद को ठंडा, सॉरी गर्म कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप बास्किंग कर रहे हो। ठीक है, टू सिट और लाई इन अ प्लेस वेयर यू कैन एंजॉय द वार्मथ। कॉन्टोर्स, कॉन्टोर्स का मतलब होता है आकृति। हम लोग एक तरीके से क्या करते हैं, उसके बारे में एक फ्लो चार्ट टाइप से कुछ बनाते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास कॉन्टोर्स होता है, और ये आउटलाइंस या जो शेप्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने उसको अभी रो फॉर्म में कुछ किया है, एक तरीके से ये आपके पास में रो फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लाइंस के थ्रू उसको ड्रॉ कर रहे हैं। ऑपोजिट क्या होगा, उसमें प्रॉपर फिनिशिंग देते हैं हम लोग। ठीक है, उसकी फिनिशिंग को हम लोग बोल सकते हैं कि स्मूथनेस आ गई है, फ्लैटनेस आ गई है, इवननेस, यूनिफॉर्मिटी, सिमेट्री, सिंप्लिसिटी, रेगुलरिटी या फिर सेमनेस आपके पास उसमें आ गई है। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ उसके एजेस बना रहे हो, सिर्फ उसकी प्रोफाइल देख रहे हो, और कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ उसकी फॉर्म्स को देखा है, फिगर्स को देखा है, सिर्फ इतनी सी बात आपके पास में है। ठीक, एडमेंट, एडमेंट मतलब जो अड़ा रहे, इसको आगे से ध्यान रखना। अडिग मतलब जो किसी बात पे अड़ा रहे उसको बोलते हैं हम लोग एडमेंट। एडमेंट को आप ऐसे याद रख पाओगे, बहुत आसान सा जो बात है वो दिमाग में रह जाएगा आपके, कि एडमेंट मतलब अडिग, और इसको याद रखना चाहो तो अड़ा रहे, जो किसी भी बात पे अपने पे अड़ा रहे, तो उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं एडमेंट। और उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो व्यक्ति अपने आप में जो होगा उसकी क्वालिटी की बात कर रहा होगा, तो एडजेक्टिव की फॉर्म में ये बढ़ जाएगा अपना। अनशेकेबल, जिसको आप हिला नहीं सकते, और अनइंसिस्टेंट, स्पेशली इन मेंटेनिंग अ पोजीशन और ओपिनियन। जैसे आप इस गधे को देखो, ये कितना ही खींच लें इसको, लेकिन हिला नहीं पा रहे हैं, दैट मींस वी कैन से ये गधा इस पे अड़ा हुआ है, तो मतलब एडमेंट है, एक जगह पे अड़ा हुआ है। ठीक है, अनयील्डिंग, इनफ्लेक्सिबल, डिटरमाइंड, स्टबर्न, फर्म, रिजोल्यूट, स्टेडफास्ट, स्टीली आपके पास में वर्ड होगा।
अनशिवरिंग आपके पास में, सर्विंग आपके पास में वर्ड है, ऑब्ड्यूरेट हो गया, टेनेसियस आपके पास में वर्ड है, इम्प्लेसेबल आपके पास में वर्ड है। सारे के सारे वर्ड हम लोग कह सकते हैं एडेमेंट के सिमिलर वर्ड है। ऑपोजिट क्या होगा इसका देखते हैं। ऑपोजिट हो जाएगा जो चीज अपने आप में फ्लेक्सिबल है, इजीली मूवेबल है, उसको आप इजीली मूव करवा सकते हो, ठीक है। प्लायबल है आपके पास में, फ्लेक्सिबल है, एमेनेबल है आपके पास में, लीनियंट है आपके पास में, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो सारे के सारे वर्ड आपस में क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे किसके, एडेमेंट। एडेमेंट को कैसे याद रखोगे, जो किसी बात पे अड़ा रहे, तो आपके पास इस ध्यान रह जाएगी इस बात को लेके, ठीक। आई होप बेटा आपको ये सारे वर्ड समझ में आए हो। अगर समझ में आए हो तो प्लीज गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। अच्छा लगा हो उसको तो जितना हो सकता है शेयर भी करना और औरों से भी लाइक करवाना, ठीक बेटा। थैंक यू फॉर दिस, हैव अ ग्रेट डे, सी यू, बाय बाय।